डॉक्टर बोस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शाम को मेरे घर पे आने का वेट कीजिएगा। मैं आपके आने का वेट करूंगी। निकी, तुम पढ़ाई करो and I'll get back to work. करो करो पढ़ाई। 1,00,000 रुपए दिलवा दे अपने बेटे देव से। सोच, अगर उस दाग के बारे में तेरे बेटे को पता चला तो जिस मां को वो देवी मानता है तो वो आंटी जी, आप ठीक तो? मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक हूँ मैं, पर कमरे में आराम करती हूँ। कंपनी ज्वाइन किए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और अपने आप को बॉस समझने लगी हो। जो फाइल तुम्हें पढ़ने को दी थी उसको पढ़ने के बजाय नेट पे बैठ के चैटिंग कर रही थी। सॉरी सर। रिया, जाओ। मैंने ना भरवा भिंडी लाई है। आई होप तुम सबको पसंद आएगी, खाओ ना। हेलो सर, रिया, ये है सतीश सर, एचआर हेड, और सर ये है रिया, द न्यू इंटर्न, जो ऑसम भरवा भिंडी लाई है। अजीब बात है, आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया और हम आपसे अभी तक मिले भी नहीं। हेलो सर, आई एम रिया। मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। और बस सर, मुझे अपने बारे में इतना ही बोलना था। आई होप इसके बाद मेरा काम बोलेगा। आई लाइक योर एटीट्यूड मिस रिया। वेलकम टू ईश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू सर। कंटिन्यू। जिंदगी भर बहुत संभल कर चली, पर फिर भी एक गलती पाँव में चुभ ही गई। एक दाग चंदर मैली कर देता है। मैंने ये दाग हमेशा देव से छुपा कर रखा, और अब भी छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरे आंसू छुपाने होंगे, मुझे अपने आप को संभालना होगा। देव देखेगा तो समझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा, मुझे अपने आप को संभालना होगा। मुझे ये सब दूर हटाना होगा। उस पीते कल की परछाई नहीं चाहिए मुझे। दूर हटाना होगा ये सब, दूर हटाना। आंटी जी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब। आंटी जी, सब नहीं संभाल कर रखूंगी मैं। आंटी जी, आंटी जी, ले जाओ ये सब। आंटी जी, नहीं चाहिए मुझे ये सब। आंटी जी, मैं सब हटा दूंगी। आप शांत हो जाइए। आ जाइए, उठो उठो। ले जाओ, हटा दो ये सब। बैठो। लीजिए, शांत हो जाइए। अब लीजिए। हटा दो सब कुछ। ओके बाय नेहा, कीप इन टच, और हाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए, एक्सेप्ट कर लेना। ओके चल बाय।
बाय। आई एम सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे अपनी एडवाइस दे दी। वैसे वो डिश नॉन वेजिटेरियन थी और डक थी। अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो मुझे लगा शायद आपको पसंद नहीं आएगी। मैंने आपसे मदद नहीं मांगी थी और आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपका थैंक्स कहने का तरीका बाकी लोगों से काफ़ी हटकर है। मैं आपका थैंक्स एक्सेप्ट करता हूँ। आपने मुझे देखा कि मैं मीनू नहीं पढ़ पा रही थी तो आ गए अपने इंग्लिश का ज्ञान देने। आपको लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कुछ भी बोल आप अंग्रेजी जानने या ना जानने को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं? ये सिर्फ एक भाषा है, अक्लमंदी का सर्टिफिकेट नहीं। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि अगर आपने अंग्रेजी नहीं सीखी तो आपकी पर्सनैलिटी बाकियों से कमज़ोर हो जाती है? आप उसके बिना भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप अंग्रेजी जाने या ना जाने उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि अंग्रेज़ी ना सीखने की वजह से आप बाकी लोगों से पीछे हो गई हैं तो इस फीलिंग को ख़त्म करने के दो रास्ते हैं। या तो आप इस फीलिंग की परवाह करना छोड़ दीजिए या फिर अंग्रेज़ी सीख लीजिए। ये बहुत आसान भाषा है और आप जानती हैं फॉरेन में तो 2-2 साल के बच्चे भी अंग्रेज़ी बोलते हैं। सॉरी, मुझे लगा कि थोड़ा मजाक करूंगा तो ये बात इतनी सीरियस नहीं लगेगी। मैं अपनी कोचिंग का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कोशिश तो बनती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए और शुरुआत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर दीदी, माँ जी को शाम का सूप दे दिया। क्या? माँ जी के सूप का टाइम हो गया था तो उन्हें दे दिया। 7 बज गए। मिस्टर दीक्षित अभी ऑफिस से निकल गए या नहीं? डॉक्टर दीदी, मैं तो घर पर हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं रिया को पूछ लेती हूँ। अरे रिया, मैं तो तुम्हें ही फोन लगा रही थी। मिस्टर दीक्षित ऑफिस से निकल गए? भैया अभी तक पहुंचे नहीं, वो तो काफी देर पहले निकल गए थे। नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। मुझे लगता है कि वो आश्रम चौक वाले ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। पर क्यों, आपको कुछ काम था क्या उनसे? एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा। आप एक काम कीजिए ना, उन्हें फोन कर लीजिए। नहीं, इट्स ओके। कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए वेट करने के लिए कहा है। वैसे आज आंटी जी की रिपोर्ट्स आने वाली थी। आई होप एवरीथिंग्स ओके। आई एम श्योर सब ठीक होगा, यू डोंट वरी। मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ओके। ये तो हद ही हो गई। हाँ दादी, इतना महंगा चिप्स, वो भी बेकार। सौरभ, माँ सोना की बात कर रही हैं। तुझे टेंशन नहीं हो रहा है? इतनी रात हो गई है, सोना अभी तक लौटी नहीं है। माँ उसी की टेंशन है, इसीलिए तो ये ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। टेंशन होती ना तो जॉब ढूंढ रहा होता। माँ प्लीज, मैं एक बार में एक ही टेंशन ले सकता हूँ। अभी सोना नहीं आई ना तो मैं उसकी टेंशन ले रहा हूँ। वो आ जाएगी फिर मेरी जॉब हंटिंग करूंगा ना। हाँ, उसकी सारी डिटेल्स ऑफिस भिजवा देना। मिस्टर दीक्षित, 1 मिनट। हाँ बाबा, सोना को एक बार कॉल तो करो। कहाँ फंसी है, क्या हुआ, कुछ तो पता चले। कहीं देव बाबू ने उसे कुछ कहा तो नहीं? वो तो बहुत स्वीट लड़का है, उसने कुछ भी नहीं कहा होगा। जरूर उसकी माँ ने किसी काम में अटका दिया होगा। तुम्हें तो पता है ना बूढ़ी औरत कैसी होती है। माँ प्लीज, क्या हुआ? जा रही है, बेल जा रही है। जी बाबा। सुनो, तुम्हें कोথায়? बेटा बहुत लेट हो गया है। आई नो बाबा, मैं यहाँ मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। ओके बेटा, लेकिन बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। बाबा मैं आ जाऊंगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज नॉट डन शोना, वो लोग तुम्हें इतनी देर तक कैसे रोक सकते हैं? बाबा मिस्टर दीक्षित को कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए यहाँ पे वेट कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, आप सो जाइए। ओके बाय बेटा। क्या हुआ, क्या कह रही है? मिस्टर दीक्षित ने उसे किसी काम से रोक लिया है। डॉक्टर दीदी, आपके लिए कुछ लाऊं? जी नहीं कीजिए भैया, आप मिस्टर दीक्षित से पूछिए कि और कितना टाइम लगेगा। भैया जी ने अंदर आने से मना किया है, बहुत बिजी लग रहे हैं। आप जाके सो जाओ।
जी। एटलीस्ट कोई तो सोए। हाँ माँ। সোনা তুই কোথায়? घर में सब परेशान हो रहे हैं, कब तक आएगी तू? माँ डोंट वरी, मैं यही मिस्टर दीक्षित के घर पे हूँ। माँ यहाँ से निकलते ही मैं आपको फोन करूंगी। आप लोग सब सो जाइए, मेरे पास मेरे कीज है। ओके। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे वेट करने के लिए कहा था। हाँ, वो डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि माँ की इस वीक की रिपोर्ट्स बेटर है, उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। तो डॉक्टर बोस आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हैं। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ इसलिए रुका के रखा है ताकि आप मुझे थैंक्स कह सकें। हाँ। मिस्टर दीक्षित, डू यू इवन नो व्हाट इज द टाइम? इट्स 12:30। रात के 12:30 बज रहे हैं। आई नो। आप मुझे क्यों बता रही हैं? आपको अगर मुझे थैंक्स ही कहना था तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते थे। इतनी देर मुझे यहाँ पे रुकाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या? आई नो कि मैं आंटी जी की ट्रीटमेंट सही तरीके से कर रही हूँ और उनके रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन मुझे ये सब सुनने के लिए 12:30 बजे तक यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे लगा कि आंटी जी के रिपोर्ट्स में कुछ गलत आया है और शायद मेरी ट्रीटमेंट में कोई कमी रह गई है। कोई बड़ी बात होगी तभी आपने मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए कहा। बट दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आपके लिए बिग डील नहीं होगा मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए है। सब आपकी तरह वर्कोहॉलिक नहीं होते। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो अपना काम खत्म करके घर जाके सोना चाहती हूँ। आपकी तरह रात भर जाके काम नहीं करना चाहती। आपको हर वक्त लड़ना जरूरी है। मैं आपसे लड़ती नहीं मिस्टर दीक्षित। अगर आपने मुझे इतनी देर वेट नहीं करवाया होता, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। यू आर सो इम्पॉसिबल। आइए मैडम, देव सर ने आपको घर तक छुड़ाने के लिए कहा है। देव सर ने? जी। कब? एनीवेज चक इट, मुझे ऐसे आदमी से कोई हेल्प नहीं चाहिए। देखिए मैडम, अगर देव सर को मालूम पड़ा कि आपको इतनी रात में मैंने अकेले जाने दिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप तो देव सर का गुस्सा जानती ही हैं। जी जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि आप फिक्र मत कीजिए। वो आपको नौकरी से निकाल दे इस बात का डर नहीं, उम्मीद रखिएगा। और अगर आपको नौकरी से निकाल भी देंगे ना, तो आप मोहल्ले में लड्डू बांटिएगा। मैं आपको अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी जहाँ आपको बॉस मिलेगा, हिटलर नहीं। हेलो। मतलब मैं अकेला नहीं जग रहा, तू भी जग रही है ना? मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पर जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि 12 खंबा रोड पर ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन की जो 15 मंजिली बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर देव से मिलकर पैसे ले लूं या घर आकर ले जाऊं, या तुम खुद देने आओगे? जो भी हो बता देना प्लीज। अपने बच्चों को मेरा प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। रखो।
थैंक यू अंकल। वैसे आपके पास अभी भी टाइम है, नौकरी छोड़ दीजिए। मैडम, देव सर मुझे जॉब छोड़ने ही नहीं देंगे। ओह माय गॉड, उन्होंने आपको जबरदस्ती नौकरी पर रखा हुआ है। कितने अजीब इंसान है। मिस्टर दीक्षित ना पागल है। जी मैडम, शायद आप सही हैं, वरना जिसकी रिटायरमेंट की उम्र कब की निकल चुकी हो उसको भला ड्राइवर कौन रखेगा। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए देव सर मुझे ये नौकरी छोड़ने ही नहीं देते। आप सही कह रही मैडम, देव सर सच में पागल हैं। हम सयानों की दुनिया को ऐसे पागलों ने ही बचा कर रखा है। अगर ऐसे 2-4 पागल और हो जाएं तो ये दुनिया सचमुच सुधर जाए मैडम, सचमुच। लोग पीतल के दिल पर सोने का पानी चढ़ाकर घूमते हैं, लेकिन देव सर ने तो अपने सोने के दिल पर पीतल का पानी चढ़ाकर रखा हुआ है। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। जी सर, मैडम घर पहुंच गई हैं सर। माँ, बाबा, आप लोग जगे हुए क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगी, आप लोग सोए क्यों नहीं? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं अपने पेशेंट के रिपोर्ट्स का वेट कर रही थी और मिस्टर दीक्षित इतने बिजी थे कि उन्हें आने में देर हो गई। शोना, तुझे पता है ना दिल्ली में रात को लड़कियों का अकेले ट्रेवल करना इज नॉट सेफ, और तूने मुझे भी नहीं आने दिया। और उस मिस्टर अभद्र की वजह से तुझे अकेले आना पड़ा। माँ, मैं अकेली नहीं आई। मिस्टर दीक्षित के ड्राइवर ने उनके कार में मुझे यहाँ तक फॉलो किया। कार में फॉलो किया मतलब? माँ, कल काम पे जाने के लिए मुझे स्कूटी चाहिए होगी ना, ताकि मैं टाइम पे पहुँचूँ। एनीवेज, मिस्टर दीक्षित मेड श्योर कि मैं यहाँ तक सेफली पहुँच जाऊँ। अब तू उसे डिफेंड भी कर रही है, वाह। माँ, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रही हूँ, जो हुआ वो बता रही हूँ। वैसे आप दोनों मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे? यू नो, आज सब्जी काटते समय मेरे हाथ में चोट लग गई। कहाँ? दिखा दिखा, कहाँ? आप लोग को नाराज रहना था ना, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। दादी, आप भी अब तक जगी हुई हो? तुझे कुछ बताना है, उसके लिए जगी हूँ कि कुशल कल तुझे डिनर पर कॉन्टिनेंटल हाई ले जाने वाले हैं। मुझे नहीं जाना किसी डिनर पे। क्या जाना नहीं बस। शोना, मैंने बहुत मुश्किल से बात संभाली है, तू जा रही है, ओके? माँ, मैं कैसे जाऊँ कल? मैंने छुट्टी भी नहीं ली है। आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना कंफर्म करने के पहले। अगर तुझसे पूछने का वेट करूंगी तो तू न्यूट्रिशनिस्ट से नन बन जाएगी। कल तू जा रही है डिनर पर एंड इट्स फाइनल। शोना, तू काम के लिए रात के 12 बजे तक घर से बाहर रहती है और तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने इतनी मुश्किल। अब इमोशनल अत्याचार करना बंद करो। तू ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, और मैंने तो तेरे लिए साड़ी निकाल के रखी है। और हाँ, उस साड़ी के साथ पहनने के लिए मेरे शादी वाला हार, वही पहन के जाना। माँ, साड़ी तक तो ठीक था, मुझे ये हार वार नहीं पहनना है। मुझे ये सब पहन के एंटीक पीस नहीं लगना। सच्ची? देखे जो माँ, मुझे एंटीक पीस बुला रही है ये लड़की। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन की जो 15 मंजिली बिल्डिंग है, उसके टॉप फ्लोर पर देव से मिलकर पैसे ले लूं या घर आकर ले जाऊं? माँ, सोई नहीं अभी तक? और कब से खड़ी है? कुछ कहना है तो बोलती क्यों नहीं? क्या कहती और कितनी बार कहूं? इतनी देर रात तक काम करता रहता है। हाँ, सॉरी। सो जा बेटा।
भैया देखना, अभी ना खुद ही बताएगी। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल कौन मिल गई? कौन नहीं डॉक्टर बोस, क्या मिल गई? सिद्धू बेबी की न्यू मूवी की 2 टिकट्स, वो भी गोल्ड क्लास। ओह माय गॉड यस! पता है इतने टाइम से तो अच्छे सीट्स ही नहीं मिल रहे थे। यस मिल गई। सिद्धू बेबी। सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसका ना न्यू फेवरेट। और सिद्धू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा नया पड़ोसी हो। हाय, काश वो मेरा पड़ोसी हो जाए। रोज सुबह सुबह उसे अपने हाथों से पराठे खिलाऊंगी। तू उसे हाथों से पराठे क्यों खिलाएगी? वो खुद नहीं खा सकता। ओहो भैया, आप इतने प्रोटेक्टिव हो कि सिर्फ मेरे नहीं मेरे पराठों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिद्धू बेबी कौन से यहाँ रहने आ रहा है? सिद्धू बेबी नहीं, पूरा नाम लो, सिद्धार्थ मल्होत्रा। दी, अच्छा अब आ गए। मैं आप ही का ही वेट कर रही थी। चलो जल्दी से 3:30 का शो है। अगर 3:30 का शो है तो अभी रेडी होने की क्या जरूरत है? अरे सिद्धू बेबी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की मूवी में से झल्ली बन के तोड़ी जाएंगे। दीदी भैया तो नहीं समझते, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो चलो। वो मैं नहीं चल सकती निकी। क्यों? कब तक घर बैठकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखोगे, वो भी लैपटॉप में? चलो ना, एकदम नई मूवी है, न्यू। मुझे कहीं बाहर जाना है। तो कल चले जाना बाहर, आज जाना जरूरी है। वो मैंने इंग्लिश सीखने का मन बना लिया है, और आज से मेरी क्लास भी शुरू होने वाली है। वाओ दी, आप पहले मुझे बताओ कि आपने कब डिसाइड किया? नहीं पहले मुझे बताओ। नहीं पहले मुझे अरे चलो चलो, पहले मुझे बताओ ना, पहले मुझे बता दो यार, पहले मुझे बता दो, पहले मुझे बता दो। डॉक्टर बोस, कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.